कल जो बड़ी गिरावट हुई थी उससे एक चीज़ तो साफ है कि कल की गिरावट कोई ज़्यादा ऐसी गिरावट नहीं थी कि कोई भारतीय बाजारों की वजह से गिरावट होती हुई दिखाई दी। कल एक्सपायरी फैक्टर ही ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दिया और ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भारतीय बाजारों में देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव मूड माहौल भी बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आपको एक रेंज ही बनती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। नीचे की तरफ 23,850 और ऊपर की तरफ देखें तो 24,350। ये जो रेंज बनी हुई है अभी करीब 400 से 500 पॉइंट की, वो काफ़ी ज़बरदस्त रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ जाता है 350 से वापस रिवर्सल लेता है। वहीं बाजार में कल जिस हिसाब की गिरावट देखने को मिली, एक बार तो लग रहा था कि भारतीय बाजारों के सेंटिमेंट फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बाजार पूरी स्ट्रेंथ के साथ फिर से रिकवरी मोड में नजर आया आज के दिन और करीब 237 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार 24,150 के लेवलों को होल्ड करता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन आज बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, केवल 150 पॉइंट की तेजी ही बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन कल जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी ने दिखाई थी, निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया था। उससे ही पता लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है और हो सकता है कि दिसंबर में ही भारतीय बाज़ार अब ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में बनाते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा मूड माहौल है। निफ्टी आईटी जहाँ पे कल ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल था, वहाँ पे भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिल रही हो। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आधे % की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कल जिस हिसाब की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही थी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो अच्छे ही नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी एफआईआईज की 11,000 करोड़ की सेलिंग के कारण भारतीय बाजारों का पूरा माहौल ही चेंज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप इंडेक्स की जो एफआईएस इंडेक्स फीचर्स है उसकी पोजीशन भी देखें तो 22 नवंबर को आपको माइनस में 1,54,000 देखने को मिल रही थी। 25 नवंबर को 1,08,000 होती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर से बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही थी कल तक। लेकिन 28 नवंबर को ये जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में वो माइनस 1,18,000 ही देखने को मिली और 32% जो है यहाँ पे आपको इंडेक्स फ्यूचर्स का एक्सपोजर यहाँ पे ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एफआईएस के आंकड़े काफ़ी नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की सेलिंग के पहले भारतीय बाजारों में एफआईआईज की बाइंग भी देखने को मिली, लेकिन वो बाइंग एक ट्रेप वाली बाइंग ही साबित हुई है और कल जिस हिसाब की सेलिंग देखने को मिली, फिर से जो रिटेल निवेशक है वो डरते हुए दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं भारतीय बाजार निवेशकों को धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। अब दिसंबर सीरीज चल चुकी है, तो दिसंबर सीरीज के बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे, क्योंकि नवंबर सीरीज में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के चुनाव थे वो बड़े ट्रिगर्स सामने आए और उसी वजह से भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को भी मिला। और अब जो ट्रिगर्स है वो क्या ट्रिगर्स होंगे, तो आज की ही बात करें तो आज भारतीय बाजारों में भारत का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। 6.6% जो है अनुमान विशेषज्ञ लगा रहे हैं कि ऐसा आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं 6 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो क्या रेट कट के डिसीजन आरबीआई गवर्नर द्वारा लिए जाएंगे या कमेंट्री में वो क्या कुछ बताते हुए नजर आते हैं, ये बात मैटर रखती है। क्योंकि यदि कमेंट्री भारतीय बाजारों की अच्छी रहती है तो फ्यूचर ग्रोथ आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव निकलकर सामने आ सकती है। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर रहेगी जियो पॉलिटिक और ग्लोबल खबरें, क्योंकि आपको ही पता है हिजबुल्लाह और इजराइल में सीज फायर की बातें चालू हो गई थी, लेकिन कल भी इजराइल ने हमले किए हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, क्योंकि इजराइल डिफेंस का मानना है, मतलब आईडीएफ का मानना है कि कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग इजराइल के खिलाफ वहाँ पे रची जा रही थी और इसी वजह से हमने हमला किया है। तो वहाँ से भी थोड़ी नेगेटिव खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं यूक्रेन और रशिया जंग में और तेज़ी मचती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे जो रूसी जो सेना है वो चुन चुन के जो है कई ठिकानों पर मिसाइली हमला भी करने के लिए तैयार है। तो ये खबरें कल काफ़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी और जिस प्रकार से गिरे थे भारतीय बाजार, एक अनुमान ये भी था कि कहीं रशिया और यूक्रेन की वजह से ही तो भारतीय बाजारों में गिरावट नहीं हुई, लेकिन ऐसा होता तो क्रूड ऑयल में भी गिरावट होती और सेंटीमेंट भी बिगड़ते हुए दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो एफ एंड ओ में 45 नए शेयरों की एंट्री हो चुकी है, जिनमें डी मार्ट, जोमेटो और बीएससी जैसे शेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी उठापटक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए शेयर ऐड हो रहे हैं। तो वहाँ पे कई लोगों का ये मानना है कि हमें सेलिंग का मौका मिलेगा। जैसे जोमेटो और डीमार्ट में भी कई लोग यही बात कर रहे थे कि यदि ये ऐड होते हैं तो सेलिंग का काफ़ी ज़बरदस्त मूड माहौल देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर सीरीज़ के लिए ये बड़ी खबरें आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आप देखो तो अमेरिकी बाज़ारों में कल का हॉलीडे था तो वहाँ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन आज
क्या कुछ होता हुआ वहाँ पे नज़र आएगा, उस बात पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस सोमवार भारतीय बाज़ारों के लिए रहती हुई नज़र आएगी। क्योंकि सोमवार को भारतीय बाज़ार खुलने से पहले 2 दिन की छुट्टी आपको देखने को मिलेगी और भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल भी अब काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया है। तो सोमवार के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए भारतीय बाज़ारों से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी चीज़ें जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक तो फ़िलहाल पॉजिटिव ही है। कल थोड़ी नेगेटिव संकेतों की वजह से और जो भारतीय खुद के संकेत है और लार्ज कैप में 3 से 4 स्टॉक में सेलिंग की वजह से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल कल के दिन काफ़ी बिगड़ता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब भारतीय बाज़ारों के धीरे धीरे हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।